आज हम बनाएंगे दो चीज़ें। वो लोग क्या करें, काफ़ी सारे तरीके। आप शहद घोल के पिएं, ये हनी लेंगे, एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। एक नए दिन के साथ, दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि अगर आप डाइटिंग कर रहे होंगे और वज़न को कम करना चाह रहे होंगे तो फाइनली इस ऐसे प्रोसीजर की तरफ आप निकल पड़े होंगे, शोज़ देख के, काफ़ी सारे तरीके सीख के। लेकिन वो लोग क्या करें जो अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि समझ लें कि 10 में से कोई एक या दो इंसान ये पूछते हैं कि जी हम बहुत स्किनी हैं और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें अपने वज़न को ज़्यादा करना है। देखिए, वज़न को बढ़ाना एक ऐसा काम है कि जो आप लिटरली तेल, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके भी आप जो है वो वज़न को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि वज़न को अच्छे तरीके से बढ़ाना, जिसको हम कहते हैं कि हेल्दी तरीके से वज़न को बढ़ाना, आखिर क्या होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे खाने हैं कि जो हेल्दी फ़ैट जो है उसमें शुमार किए जाते हैं लिस्ट में। आज हम आपको बताएंगे। आज हम बनाएंगे दो चीज़ें। वज़न को बढ़ाने के लिए आपको पता है पीनट बटर इज़ सच अ गुड थिंग। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। क्या होता है आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको एक और बात बताएंगे कि खजूर के क्या फ़ायदे होते हैं और खजूर का एक मज़ेदार सा शेक आप किस तरह से बना सकते हैं। और खजूर खाने से दुबले होते या नहीं होते। अक्सर आप सुनते होंगे कि जी अगर आपने मोटापे से बचना है और अगर आपने दुबले पतले स्मार्ट रहना है तो आप शहद घोल के पिएं या आप जो है वो खजूर खाएं। ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खजूर नुकसानदेह है। नुकसानदेह भी नहीं है, फ़ायदेमंद है, लेकिन वज़न इससे कम नहीं होता। क्यों नहीं होता बिल्कुल बताएंगे। पहले हम आ जाते हैं हमारी अज्जा की तरफ। हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़े का खजूर का और चीकू का शेक, और उसके साथ हम बनाएंगे एक ऐसी कॉफ़ी जो अगर आप वज़न को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप पी सकते हैं। वज़न को कम करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों में से क्या क्या हटाएंगे और क्या क्या शामिल करेंगे ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो शो है वो स्किनी लोगों के नाम है जो वज़न को अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और वाइटैलिटी को, अपनी एनर्जी को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। खजूरें हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 8 से 10 अदद। अच्छा, ये जितना हम शेक बना रहे हैं ना, ये हम बना रहे हैं बेसिकली 2 गिलास जितना शेक हम बना रहे हैं। खजूरों को हमने डीसीड कर लिया। डीसीड का मतलब होता है कि इसकी जो बीज होते हैं वो हमने निकाल दिए हैं। यकीन करें, अगर आपने बीज समेत इसको ब्लेंड कर दिया ना तो तबाही हो जाएगी और ब्लेंडर जो है वो आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेक श्योर कि सारी गुठलियाँ आप निकाल दें। जो खजूर आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चीकू, आजकल सीज़न है चीकू का, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके भी हमने बीज निकाल दिए हैं। ये हमने ले लिया है तकरीबन 2 छोटे छोटे से साइज़ के हमने चीकू ले लिए हैं। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसके बहुत फ़ायदे हैं, जिसको हम शहद के नाम से जानते हैं, लेकिन कैलोरीज इसमें होती हैं। कैलोरीज के साथ साथ विटामिन्स भी होते हैं, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। चीनी से बेहतर ऑप्शन होता है, लेकिन ब्राउन शुगर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप कैलोरीज़ की बात करते हैं, विटामिन्स की बात नहीं करते। खैर, हम इसमें शहद थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इसमें भी बहुत सारी चीनी मौजूद होती है। और इसके साथ साथ हम इस वाली रेसिपी के लिए, यानी हमारे खजूर के और चीकू के शेक के लिए यूज़ करेंगे दूध के बारे में हमेशा ख्याल रखें कि देखिए, अगर आप स्किनी हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, दूध का इस्तेमाल करना आपके लिए तभी अच्छा ज़्यादा है अगर आप स्किम मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कहाँ पे आप फुल फैट मिल्क पी रहे थे, 1 गिलास पी पा रहे थे, स्किम मिल्क अगर आप 2 गिलास पिएंगे, कैल्शियम भी ज़्यादा मिलेगा, फैट भी कम मिलेगा, कैलोरीज भी कम मिलेंगी। तो कोशिश करें स्किम मिल्क की आदत डाल लें। ज़्यादा मज़े का नहीं होता, ज़्यादा क्रीमी नहीं होता, लेकिन लाइट होता है, तो उस वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा पी पाएंगे। सबसे पहले आएगी हमारी पहली रेसिपी की तरफ, जो कि है मज़ेदार सा चीकू और खजूर का शेक। इसमें हम ऐड करेंगे ब्लेंडर में सबसे पहले मिल्क, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। अभी इसकी मिकदार ऐसे बढ़ेगी कि आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे जब हम इसकी मिकदार बढ़ाएंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी खजूरें हम ऐड करेंगे। यूजुअली क्या होता है, बनाना शेक बनाएं, एप्पल शेक बनाएं, खजूर का शेक बनाएं, हम करते क्या है कि हम चीनी बहुत सारी ऐड करते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और आज भी मैं आपको बताऊँ कि देखें, जितनी मीठी आपकी खजूर होगी और जितने मीठे आपके फ्रूट्स होंगे, जिसको हम कहते हैं ड्राइपेंड, पके हुए फ्रूट्स, उतनी ही कम चीनी आपको इसको शामिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब मैंने चीनी शामिल भी नहीं की और मज़ेदार मीठी सी चीज़ भी हो चुकी है रेडी। दूध में हम ऐड करेंगे खजूरों को पकाना नहीं है,
आप सोच रहे होंगे किस तरह से होंगी ब्लेंड, थोड़ा सा टाइम बिल्कुल लगेगा, लेकिन पकाया आपने तो फिर इसका वो फ़ायदा ही आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है खजूर में बहुत सारा डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर इज़ वन थिंग जो लेग्जेटिव की तरह आपकी बॉडी के लिए काम करता है। और आपको पता है जब आप ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेती हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ आपको नहीं रहते, तो काफ़ी सारे किस्म के ऐसे कैंसर्स हैं जिनसे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है और ये बात हर एक को पता होनी चाहिए। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे अब चीकू। चीकू में भी फाइबर मौजूद होता है। शुगर की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कोशिश करें कि कम से कम इस चीज़ का चीकू खाएं, लेकिन डायबिटोलॉजिस्ट को अपने दिखा के देख के कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स फ़िलहाल कितने हैं। इसमें हम हनी अभी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है, इतना मीठा है ये कि हम इसको हनी से सिर्फ सर्व करेंगे, सिर्फ हनी के साथ गार्निश करेंगे, दैट्स इट। नो चीनी, नो हनी, नो ब्राउन शुगर, बिकॉज इतनी सारी मीठी मीठी चीज़ें इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। चीकू बहुत ही अच्छी एक सोर्स है चीनी की, फ़ैट की, साथ साथ इसमें आपको वाइटामिन्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है, खजूर के थ्रू और बहुत कुछ मिलता है। पहले हम इसको करते हैं ब्लेंड, फिर आपको बताते हैं कि खजूर में और क्या क्या पाया जाता है। अच्छी तरह से इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छा, और एक मज़ेदार सी बात वो ये कि जब आप यह ठंडी कोई भी चीज़ पीते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की कोई ड्रिंक हो, तो होता क्या है कि पी के बहुत ज़्यादा आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास तो होता है, लेकिन यह ठंडी चीज़ जब भी आप डाइट कर रहे हो या आप एक हेल्दी ग़िज़ा पे हो, तो प्लीज़ कोशिश करें कि यह ठंडी चीज़ बिल्कुल ना पिएं। हाँ, इसकी फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए 1 और 2, दैट्स इट। बस 2 से ज़्यादा बर्फ़ मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। वैसे भी सर्दी का सीज़न है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप पानी में बर्फ़ शामिल करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, तो कोशिश करें सिर्फ इतना करें कि उसमें एक फ्रेशनेस डेवलप हो जाए, दैट्स इट। आपको यह ठंडा बिल्कुल भी पीना नहीं चाहिए। दोबारा से हम इसे करेंगे ब्लेंड और अब हम इसको सर्व करने की तैयारी करेंगे, ताकि हम एक ठंडी ठंडी चीज़ के साथ गरम गरम चीज़ जिसका नाम है कॉफ़ी, पीनट बटर कॉफ़ी, उसकी तरफ भी आ जाएं। करेंगे हम ये कि हनी लेंगे, हनी को इस तरह से मैं ग्लासेस में ऐड करेंगे, बस 1 टीस्पून से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा हम ऐड करेंगे, ये आ गया दूसरा। अब हम इसको स्टर करेंगे। स्टर कैसे करेंगे? लाइक दिस, सो डैट खूबसूरत सा ये लगे। अच्छा, ये बहुत डार्क कलर का नहीं है। अगर बहुत डार्क कलर का होता ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरह से बिल्कुल रैंडमली, बिल्कुल रफली, इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ। ये स्टिकी स्टिकी सा लगेगा और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी प्रेजेंटेशन लगेगी। ये हो गया हमारा आधे से ज़्यादा काम। बाकी काम की तरफ आएंगे एक बार, जस्ट टू मेक श्योर कि खजूरें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे। अच्छा, फाइबर खजूर में पाया जाता है, लेकिन कभी इस बात को मत भूलिएगा कि खजूर में चीनी तो होती ही होती है और कैलोरीज भी ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इससे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैटर करती है, खजूर में बहुत सारी क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है। वो तमाम लड़कियां, वो तमाम बच्चियां जो कि एनीमिक होती हैं, जिनमें खून की कमी होती हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो आपकी खून की कमी भी जो है वो पूरी होगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आयरन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कॉपर। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं कि जिसमें कॉपर ऐड हुआ होता है, तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में, उसकी यूटिलाइजेशन में बॉडी में बहुत हेल्प करता है। तो समझ लें, जैसे हम हमेशा बता रहे होते हैं कि जी ये और ये आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसी तरह जो आयरन और कॉपर होते हैं वो भी काफ़ी हद तक आपस में जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार सी कॉफ़ी, और ये हम बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि अच्छे तरीके से वज़न को बढ़ाना चाहते हैं कि दूध को हम हल्का सा उबाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसमें कोई हमने बालाई नहीं लानी है, कोई इसको इवेपोरेट नहीं करना है। आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग में मैं शेफ़ आयशा अबरार आज हेल्दी चीज़ बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि स्किनी होते हैं और कहते हैं कि कभी वेट गेन के बारे में भी बात कर लिया करें। तो आज हम वेट गेन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा खजूर का और साथ साथ चीकू का शेक हो चुका है रेडी। देखिए, फ़ैट आप दुनिया की किसी भी चीज़ से हासिल कर सकते हैं, लेकिन चीकू, दुनिया के सारे फ्रूट्स, खजूर,
छुआरे, इंजीर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैट्स के साथ साथ थोड़ी सी कैलोरीज के साथ, बहुत सारी चीनी के साथ अपने साथ बहुत सारे विटामिन लेके आती हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो तमाम लड़कियां जिनमें खून की कमी है, आधी से ज़्यादा लड़कियों में होती है आयरन की कमी, उनके लिए बहुत अच्छी है खजूर। कॉपर जो है वो खजूर में पाया जाता है, डाइटरी फाइबर खजूर में बहुत सारा पाया जाता है। अब खजूर के बारे में हमने बता दिया, अब हम आ जाते हैं हमारी पीनट बटर कॉफ़ी की तरफ। अच्छा, पीनट बटर कॉफ़ी के लिए दूध हमने लेना है तकरीबन 2 कप। लो फैट मिल्क लेंगे, स्किम मिल्क लेंगे, जो भी अवेलेबल हो आसानी से। होता क्या है कि लोग जब भी कॉफ़ी पीते हैं, हमेशा लोग ये समझते हैं कि जी कॉफ़ी का मतलब है कि शदीद चीनी और बहुत ज़्यादा जो है वो कॉफ़ी का फ्लेवर। अगर आप पूरी दुनिया में कॉफ़ी पीने कभी जाएं तो आपको ये फ़ील होगा कि जी जो एक्चुअल कॉफ़ी होती है वो कड़वी होनी चाहिए, मिठास कम और कड़वाहट ज़्यादा। इसी वजह से हम इसमें ब्राउन शुगर बिल्कुल ऐड करेंगे, ज़रूर करेंगे, डोंट वरी, हम आपको बिल्कुल फीकी कॉफ़ी नहीं पिला रहे। लेकिन इस पर हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। क्यों? पीनट बटर में इसमें ऐड कर रही हूँ, उसमें हल्का सा एक सॉल्टिश फ्लेवर होगा। वो जो सॉल्टिश फ्लेवर आप इसमें ऐड करेंगे वो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा, हल्का सा सॉल्टिश, हल्का सा जो है वो स्वीट। 2 खाने के चमचे पीनट बटर ऐड करेंगे। दो खाने के चमचे भर के इसमें कॉफ़ी के ऐड किए। कहीं कहीं आपको चंक्स नज़र आएंगे पीनट बटर के, एंड दैट इज़ इट। वो जब आपके मुंह में आएंगे बड़े मज़े के लगेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दिखानी है। हमारे पास 1 कप भर के क्रीम का है। चाहे आपका वज़न ज़्यादा हो रहा हो, चाहे आपका वज़न कम हो रहा हो, क्रीम नहीं यूज़ करनी। ये जो हमारे पास टेट्रा पैक में क्रीम आती है, इसमें कोई कैल्शियम नहीं होता। ये बेसिकली एक वाइटनर होता है, इसमें कोई दूध का दूर तक इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही कैल्शियम का ताल्लुक होता है। हाँ, अगर आप बालाई यूज़ करना चाहते हैं वेट गेन करने के लिए, वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन होता है, बिकॉज आपको पता है कि वो दूध से बना है। तो ये मैंने ख़ास तौर पर रखी थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और अब हमारी मज़ेदार सी पीनट बटर कॉफ़ी हो चुकी है रेडी। इसको हम करेंगे सर्व। पीनट बटर इज़ डेफिनेटली फैटनिंग, बिल्कुल बहुत फैटनिंग होता है। लेकिन क्यों होता है? पीनट बटर से जो आपको फ़ैट मिलता है वो बेसिकली हार्ट हेल्दी फ़ैट होता है। किस तरह? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे किस्म के फ़ैट होते हैं, सेचुरेटेड फ़ैट, अनसेचुरेटेड फ़ैट, पॉली अनसेचुरेटेड फ़ैट। ये हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सेचुरेटेड फ़ैट आपको किसी भी चीज़ से मिलते हैं, ट्रांस फैट जिस भी चीज़ से मिलते हैं, जिस पर लिखा हुआ होता है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत बुरे होते हैं। लेकिन पॉली अनसेचुरेटेड फ़ैट इज़ समथिंग जो आपकी बॉडी में जाके LDL यानी कि आपके बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मूंगफली खाना शुरू कर दें। पीनट बटर एक बहुत अच्छा तरीका है वज़न को बढ़ाने का। साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि फोलेट इसमें पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कॉपर बहुत सारी क्वांटिटी में पीनट्स में पाया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी मदद से ना सिर्फ आप अपने वज़न को देखने में बढ़ाएंगे, बल्कि लोग आपको देख के बोलेंगे कि अब आप एनर्जेटिक हो गए हैं, वाइटैलिटी आप में नज़र आती है, काम आप शौक से करेंगे क्योंकि आप में एनर्जी होगी, स्टैमिना आपका बढ़ेगा। तो अगर वज़न को बढ़ाना ही है तो क्यों ना हम घी और मक्खन की बजाय अच्छी चीज़ों से बढ़ाएं, खजूर से बढ़ाएं, पीनट बटर से बढ़ाएं। इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, नो क्रीम। मैं इसमें ज़रा सी भी क्रीम शामिल नहीं करूँगी। दैट्स इट। ये हमारी पीनट बटर कॉफ़ी हो चुकी है तैयार। इसके साथ हमने सर्व किया है खजूर का शेक। वो तमाम लोग जिनको लोग कहते हैं कि जी खजूर खाएं और आप जो हैं वो दुबले हो जाएंगे। देखें, अगर आप एक पेस्ट्री की बजाय, एक केक के पीस की बजाय खजूर खा रहे हैं तो वो एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ना आपको उससे मक्खन मिल रहा है, ना आपको उससे वो मैदे वाली सारी चीज़ें मिल रही हैं, फाइबर बहुत सारा मिल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर आप खजूरें 2 खाएं, एकदम बहुत सारी 8-10 खजूरें खाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगी कि काफ़ी सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। अब काफ़ी बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि जी खजूर गर्म होती है, इसलिए हमें जो है वो डायरिया की शिकायत हो जाती है बहुत ज़्यादा खजूरें खाने के बाद। दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान तो हैं। वो तमाम चीज़ें जिसमें बहुत सारा डाइटरी फाइबर है, साथ में पानी का बहुत सारा इस्तेमाल करेंगे तो ये स्टमक के इश्यूज़ तो बिल्कुल होंगे। तो इसलिए 2 से 3 खजूर वो ये उन तमाम लोगों के लिए जो कि डायबिटिक नहीं हैं।
यंगस्टर हैं, लड़कियां हैं, सुबह उठती हैं, मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, समझ में नहीं आता क्या करें, बहुत ही जो है वो थकन हो रही होती है। तो सुबह उठ के ये हमारी जो, बल्कि आप बात भी कर रही थी न्यूट्रिशनिस्ट है ना, बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी हैं, बहुत हमारा जो है वो इस तरह की बातों पे हम काफ़ी जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये हमेशा वो कहती हैं कि सुबह उठ के अगर आप जो है वो 2 खजूरें खाएँ तो उससे आपको जो वाइटैलिटी और जो एनर्जी मिलती है उसकी बात ही क्या होती है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे वज़न को कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो। और इसके अलावा एक और बात कि देखिए, सर्दियाँ जब आती हैं ना, कॉफ़ी जब आप पीते हैं तो वज़न को कम करने का बेहतरीन आपके पास तरीका है, विदाउट एनी मिल्की सा जो फैटी सा जो मिल्क होता है उसके बजाय अगर आप कॉफ़ी बनाएंगे, चीनी नहीं ऐड करेंगे तो वज़न को एक्चुअली कम कर पाएंगे। नाश्ता फुल फ्लेजेड करना है। नाश्ते में जौ का दलिया ज़रूर खाइए। नाश्ते में कोई फ्रूट जैसे अमरूद हो गया, कीनू हो गया, एप्पल हो गया, वो आपने जो है वो लेना है। कीनू के अलावा बाकी फ्रूट जो है वो छिलके समेत लेने हैं। दूध पीना है, इसके मिल्क। चावल और रोटी का इस्तेमाल कम से कम कर दें। रोटी अगर खाएं भी तो चक्की के आटे की खाएं। बेसिक ये टिप्स हैं। साथ साथ वर्जिश, आप कुछ भी खा लें दुनिया में, आप वर्जिश जब तक नहीं करेंगे, आप उन कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको पसीना नहीं आएगा, आपका वज़न कम नहीं हो सकता। तो कोशिश करें, वॉक से स्टार्ट करें, टहलने से स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही। हर किस्म के फीडबैक के लिए, सवालात के लिए हेल्दी कुकिंग का आप कर सकते हैं पेज ज्वाइन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।